we've painted brutal reality of today's world, and I love it. Ki it's sad, it's hard, but I love the fact कि आपने बहुत ही brutally honestly सबके सामने picture paint कर दिया, and I think it's a good position for everybody to start. Nobody should feel fear, because ये नहीं पता होता तो ज़्यादा बड़ा fear है. Right. ये पता है तो it's a good news. Then here how we start. जी. Right. Now let's talk about people. जो students हैं आज, ये जो माँ बाप देख रहे हैं. Right. How do you solve it today? क्या कर रहे हो आप ऐसा जिससे लोगों का करियर बुलेट प्रूफ बन जाए? क्या कर रहे हो आप अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में? क्या कर रहे हो आप? क्योंकि the way you painted these problems, you're very passionate about it. आपने बहुत problems कह रहे हैं, बहुत deep में सोचा, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, right? There can be two outcomes completely from this. One can be either just that आप भी problem कर ले और आपका भी कोई solution नहीं है, और second है आप कुछ हाथ पैर मारे और try करने की कोशिश कर रहे हो, based on your experience, based on the brutal reality, and based on what you're doing, combining all three of these. Tell me, कोई ये सुन रहा हो तो वो अपना career अभी bullet proof कैसे करेगा? And I'm specifically talking about people जो अब college जाने वाले. Correct. क्योंकि कॉलेज से जब तक बाहर निकलेंगे ट्रेडिशनल वे में, तब तक हो गया खत्म. इंडिया में 4000 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बच्चा जाके इंजीनियरिंग कर सकता है, राइट? और ये सारे प्राइवेट ही हैं, और रियलिटी हम ऑलरेडी इसके बारे में बातें कर चुके हैं. तो वो 10th अच्छा नहीं हुआ तो आपके पास ऑप्शन है 12th अच्छा करने का. 12th अगर अच्छा नहीं हुआ तो चलो ठीक है, 4 साल इंजीनियरिंग कर लेंगे और फिर हो जाएगा. जब आप इंजीनियरिंग में आ रहे हो तब तक आप बाबू सोना छोटा बच्चा हो. लो पापा आपको घर से कॉलेज छोड़ने आ रहे हैं, और 4 साल में कुछ ऐसा अजीब सा हो जाता है कि पूरे घर वालों की एक्सपेक्टेशन आपसे आप अचानक से एडल्ट हो जाते हो, और अब आपको पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी बहन है तो उसकी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पापा अगर रिटायर हो रहे तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक्सपेक्टेशन ह्यूज है आप पे, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ मिडिल क्लास इंडियन राइट नाउ. और 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर आप उस साउथ के उस प्राइवेट कॉलेज में 10,000 बच्चे आपकी तरह कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले रहे हैं और अब 50% में उसकी जॉब लगी ही नहीं है, या लगी भी है तो वो 18,000 20,000 की नौकरी है, देन आपका करियर तो खराब हुआ है. एज अ सिस्टम ऑल्सो दैट वी हैव फेल्ड, राइट? देयर इज नथिंग इन बिटवीन ये टॉप कॉलेज और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के बीच में. तो इसी फिलॉसफी में आई स्टार्टेड दैट न्यू एज कॉलेज, जो अभी मेरे ख्याल से काफी अच्छा कर रहा है, और ऐसे खूब सारे लोग दे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, दे स्टार्टेड इट. Since it is the second stint, I'm trying to rebuild it. I identified there are a few problems in those models also. The few models in that कि हम कह रहे हैं कि हम आपको वो पढ़ाएंगे जो इंडस्ट्री के लिए चाहिए, आपको ट्रेन करेंगे जॉब्स के लिए, but the focus is only on the jobs. That's one. And second, उसके लिए जो आपने शॉर्टकट ले लिया कि बच्चा ऑनलाइन डिग्री लेगा, बच्चा XYZ से डिग्री कर लेगा, so I'm taking a shortcuts, right? I'm just selling the dream कि बस स्किलिंग है, बट वो सिर्फ स्किलिंग नहीं है. इट माइट नॉट बी वेरी फैंसी, शायद इसका रील ना कटे, बट डिग्री इज इक्वली इंपॉर्टेंट. इट साउंड्स बोरिंग, बट नॉट एवरीथिंग इज अ क्रैश कोर्स. नॉट एवरीथिंग इज अ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दैट यू गेट इन द इंस्टाग्राम रील्स. लाइफ में सक्सेस इज अ बोरिंग एफर्ट. आपको मेहनत करना पड़ेगा. आपका पॉडकास्ट इतना सक्सेसफुल है बिकॉज आप दिन रात मेहनत करते हो. आप अगर इसको कैजुअली लेना चालू कर दे कि नाउ आई एम वेरी हैबिचुएटेड और मैं कोई भी आएगा ऑन द गो कर लूंगा और मैं थोड़ा चिल कर लेता हूँ, ये कल इट विल स्टार्ट क्रैशिंग डाउन. So any hard success that you do, any person that you go and see, it's a boring thing. माँ सरस्वती भी अगर आपको पढ़ाएगी तो भी मेहनत आपको ही करना है, right? So that's a hard reality, right? So we didn't wanted to do any kind of shortcuts. We wanted कि हम सिस्टम में रहेंगे, because सिस्टम से निकल के करना एक अलग डायरेक्शन लेके जाएगा. We'll come to that, but India is not prepared for it. So we wanted a solid solution for the students. तो हम एक ऐसा सिस्टम लेकर आना चाहते थे जहां पे बच्चे को एक प्रॉपर UGC रिकॉग्नाइज्ड डिग्री मिले, प्रॉपर बीटेक हो, ताकि उसके पास ऑप्शंस खुले रहे. कल को UPSC करना चाहता है वो कर पाए, कल को वो मास्टर्स करना चाहता है वो कर पाए, कोई ऐसी नौकरी में जाना चाहता है जहां पे बीटेक इज अ मस्ट, ही शुड हैव दैट बीटेक डिग्री. दूसरा चैलेंज मैंने देखा कि बॉस, जब आप न्यू एज करते हो और उसमें शॉर्ट सेल्स करने के लिए, बिकॉज आपके इन्वेस्टर के, देखो एक न्यू एज कॉलेज, मोस्ट ऑफ द न्यू एज कॉलेज आर ऑल इन्वेस्टर बैक्ड. आपको पैसा मिला है. I think I'm a little deviated, but I think it's a very important point. And again, it's very brutal. I don't know, after this hearing this, many of the VCs might not entertain me in their rooms. India की VC में एक challenge ये है कि whenever you go and pitch an idea to them, be it a school, be it an institute, they always ask this one question कि boss